तुलसी बहुत ही पवित्र पौधा है। न केवल इसका धार्मिक महत्व है बल्कि इसके औषधीय गुण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपको इसी तुलसी के पौधे के बारे में बताऊंगा कि इसे कैसे उगाया जा सकता है, इसकी कैसे देखभाल करनी चाहिए हमको, इसका क्या धार्मिक महत्व है और क्या इसका औषधीय महत्व है। और एक पांचवी सबसे बड़ी खास बात कि इस गर्मी में अभी अप्रैल का महीना चालू हो गया है, तो हमें इसकी क्या विशेष देखभाल करनी है, इस बारे में मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहें, आगे देखें आप। साथियों, तुलसी मुख्यतः 4 तरह की होती है। पहली तो होती है रामा तुलसी, तो जिनके ग्रीन पत्ते होते हैं उसको हम रामा तुलसी कहते हैं। और जो दूसरी होती है जिसके डार्क पत्ते होते हैं, थोड़े से कालापन लिए हुए होते हैं, उसको श्यामा तुलसी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम जानते हैं, पर इसके अलावा एक तीसरी और चौथी तरह की तुलसी और होती है। तीसरी होती है वन तुलसी, जो वनों में पाई जाती है। इस वन तुलसी के पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत अधिक एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं। और जो चौथे प्रकार की तुलसी होती है उसे कपूर तुलसी कहते हैं। जो कपूर तुलसी होती है उसमें बहुत अत्यधिक तीव्र गंध होती है और अपनी कीटनाशक गुण के लिए वो जानी जाती है। परंतु हम धार्मिक रूप से और औषधीय रूप से घरों में जिस तुलसी को लगाते हैं वो यही होती है, जिसको हम रामा तुलसी कहते हैं, जिसके जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। तो इसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, जो लगाने का सबसे आसान तरीका है वो है इसे बीज द्वारा लगाना। तो इसमें देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं ये इस तरह की बालियां आ जाती है। मैं आपको एक तोड़ के थोड़ा पास से दिखाता हूँ। देखिए, इस तरह की बालियां होती हैं और इनके अंदर बीज होते हैं। इस तरह से इसमें बीज होते हैं, ये हल्के हल्के से आपको दिख रहे होंगे। इन बीजों को लगाने का सिंपल सा, सभी बीजों को लगाने का एक ही तरीका होता है, आपको बताता हूँ। देखिए, बीज लगाने का बड़ा ही आसान तरीका है। जहाँ पे भी हम लगाना चाहते हैं वहाँ पे इसको डाल लें आप इस तरह से। एक और बाली मैं तोड़ के डाल देता हूँ इसमें। इस प्रकार से बीज हमने लिए और इनको यहाँ पे डाल दिया। और लगभग ये जमीन में हमको 1/4 इंच ही अंदर डालने, ज्यादा नहीं डालने। तो आप इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डाल दें और मिट्टी डाल करके पानी दे दें। आप देखेंगे कि 7 से 15 दिनों में ही हमारे बीज उगने लग जाएंगे। हमको फिर जब बीज उगने लग जाए तो बहुत ही, वो जो सैपलिंग्स निकलते हैं, जो पौध निकलती है तुलसी की, किसी भी पौधे की पौध जो निकलती है बहुत ही नाजुक होती है। तो उस समय जब हम पानी डालें तो हल्के से डालें, ताकि हमारे जो भी पौधे, नई पौध तैयार हो रही है वो जीवित रहे। तो पहला तरीका तो देखो ये है। दूसरा तरीका है, होता है हमको कि इसकी कटिंग लेकर के हम गाड़ दें, तो उससे भी लग जाता है। परंतु इसमें बहुतायत में बीज लगते हैं, आप देख रहे हैं पूरे बीज लग रहे हैं। तो जो बेस्ट तरीका है तुलसी लगाने का, जो सबसे अधिक काम में लिया जाने वाला तरीका है, वो यही होता है कि हम तुलसी को बीजों की सहायता से लगाएं। तो साथियों, चाहे से हमने कटिंग से लगाया हो पौधा या बीज से लगाया हो, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा बरगद की तरह घना बने, तो इसमें जब भी पौधा उगना चालू हो, तो जैसे आप देख रहे हैं ये अभी 1 वीक पहले हमने ये पौधा लगाया है और ये सीधा सीधा ही जा रहा है। तो ये ऐसे ही सीधा जाता रहेगा अगर हम इसको ऊपर से नहीं काटेंगे। तो ऊपर से हमें कहाँ से काटना है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ऊपर से ये जो आया हुआ है हमारे, जहाँ से फूटने वाला है, हम चाहते हैं यहाँ तक स्टेम मजबूत है, तो ये इस जगह से हम काट दें, दोनों जगहों के बीच में से। तो अब ये पौधा यहाँ से इस तरह से फैलेगा। अब हमने इसको ऊपर से काट दिया है तो ये सीधा सीधा ना जाकर के चारों तरफ घना फैलेगा बरगद के पेड़ की तरह। तो तुलसी के पौधे में कटिंग का भी विशेष रोल होता है। तो पहली बात तो हो गई लगाने की।
अब दूसरी बात आती है कि देखभाल करने की, कि देखभाल हमें कैसे करनी है। तुलसी के पौधे की देखभाल करने में हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी पौधे की देखभाल में यही 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे नंबर 1 है धूप। जो पौधे होते हैं अपना खाना बनाते हैं, उसमें धूप का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको सबको पता है कि इनके अंदर प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है और ये धूप की मौजूदगी में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो धूप किसी पौधे को डायरेक्ट चाहिए होती है, किसी को इनडायरेक्ट चाहिए होती है। तो इसको 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए चाहिए। तुलसी प्लांट ऐसा है जिसको धूप चाहिए। परंतु अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, तो अप्रैल के महीने में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। तो धूप तो चाहिए भैया, परंतु इतनी तेज भी नहीं चाहिए कि हमारा पौधा जल ही जाए, क्योंकि हम प्लांट्स को रख रहे हैं किसमें, गमले में। तो गमले में रखते ही तुलसी का प्लांट हो या कोई दूसरा प्लांट हो, उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है एकदम से। यही पौधा अगर कहीं पे जमीन में लगा हुआ है तो ये आराम से जिंदा रह लेगा चाहे कितनी धूप पड़े, क्योंकि इसकी जड़ें वहां नीचे तक गई होती हैं। जड़ें मजबूत होती हैं तो ये ऊपर खूब पानी देती हैं, खूब भोजन भेजती हैं, तो वो पौधा जीवित रहता है। परंतु जैसे ही हमने इसको गमले में लगा दिया तो ये थोड़ा सा नाजुक हो जाता है। नाजुक होते ही इसको ये जो अभी लू चल रही है, लू वाली धूप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करें, हमने हमारे ऊपर ग्रीन कलर का नेट वाला कपड़ा आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो वो आप लगा सकते हैं। तो उसको लगाने से क्या होगा, इसको धूप तो मिलेगी पर बहुत तेज नहीं मिलेगी, तो ये जीवित रहेगा आराम से। तो पहली चीज बात करी अपन ने, धूप। धूप के बाद सेकंड नंबर आता है पानी का। देखिए, हम भी जो हवा होती है उसके बाद किसकी बात करते हैं, पानी की। तो इसकी हमने धूप की बात कर ली। हवा तो देखिए चारों तरफ है ही और इसको मिल ही रही है। तो हवा का भी ध्यान रखें अपन कि क्लोज में नहीं, ये बाहर ही रहेगा तो बाहर ही अपने लिए आराम से हवा की व्यवस्था कर लेता है। तो दूसरी चीज है पानी। पानी कब देना है हमको, जब इसको इसकी जरूरत हो पानी की। बिना जरूरत के पानी नहीं देना है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा कि इसको पौधे को पानी की जरूरत है या नहीं है। तो उसको देखने का तरीका होता है कि आप इसकी मिट्टी को देखें। ये देखिए, ये हमने सुबह इसमें पानी दिया था, तो अभी तक ये मिट्टी गीली है। तो अगर मिट्टी गीली है तो हमें पानी देने से बचना है। तो हम गर्मियों में अगर हमारा पौधा सुबह तक सूख जा रहा है, यानी इसकी मिट्टी सूख जा रही है, तो डेली पानी दें। और अगर गीली रह रही है तो उस दिन पानी दें जिस दिन इसकी मिट्टी सूख गई है। तो यूजुअली हर अल्टरनेटिव डेज हम पानी दे सकते हैं। परंतु अगर हमने ऐसा कोई नियम ले रखा है कि नहीं साहब, हम तो तुलसी को रोज पानी देंगे ही देंगे, तो उस स्थिति में आप लोटा अपना छोटा कर दें और छोटे लोटे से पानी दें इसको। और जिस दिन सूख जाए उस दिन अच्छे से बड़े लोटे से पानी दें। तो दूसरा काम अपन ने कर लिया पानी का। अब तीसरे नंबर पे आती है खाद। कि खाद तो देखिए हर पौधे को चाहिए, तो इसको भी चाहिए। तो खाद का हमको कैसे पता चलेगा, अगर इसके लीव्स झड़ने लग जाए बहुत ज़्यादा या येलोइश हो जाए, तो आप समझ लें कि इसमें हो सकता है खाद की कमी है। तो खाद में आप क्या दे सकते हैं कि सबसे बेस्ट खाद है किसी भी तरह का गोबर का कंपोस्ट खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, उतना ही तुलसी के पौधे के लिए पर्याप्त होता है। तो तीसरी चीज अपन ने चर्चा कर ली खाद की। चौथे नंबर पे आता है इसकी कटाई छटाई। देखिए, तुलसी की कटाई छटाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं इसमें तुलसी में इस तरह की मंजरी आती है। मंजरी बोलते हैं इसकी हम, जो इसके बीज लगते हैं उसको मंजरी कहते हैं। तो इस मंजरी को भी हमें काटते रहना चाहिए। मंजरी काटने के पीछे धार्मिक मान्यता तो ऐसी मानी जाती है कि जैसे हम मनुष्यों के बाल होते हैं या जैसे नाखून होते हैं, उनको काटने से हमारे दर्द नहीं होता, उसी तरह से ये भी माना जाता है कि तुलसी की भी हम अगर मंजरी को काटते हैं तो तुलसी को भी वैसा ही लगता है जैसा हमारे नाखून या बाल काटने से लगता है। तो तुलसी भी खुश होती है कि भाई हमारे सिर का बोझ या हमारे नाखून जो गंदे गंदे थे उनको हटा दिया गया है। तो ये तो हुई धार्मिक बात। इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण भी है। साइंटिफिक कारण ये है कि देखिए, कोई भी पौधा होता है, जैसे मान लो गेहूं का पौधा है,
तो गेहूं के पौधे में जैसे गेहूं आ जाता है उसके बाद वो सूखना चालू कर देता है, क्योंकि गेहूं के पौधे को लगता है कि उसका जन्म जिस लिए हुआ था वो काम उसने कर दिया। तो अब अगर वो ना भी रहे इस दुनिया में तो कोई बात नहीं। उसी तरह तुलसी की मंजरी भी हम काट देते हैं तो पौधे को ये संदेश जाता है कि भाई हमें अभी और जीवित रहना है और लंबे समय तक हमें रहना है, ताकि हम अपनी नस्ल को, अपनी जाति को बचाए रखें और वापस से बीज ला सकें। तो तुलसी की एक तो हो गया मंजरी की छटाई, तो एक तो मंजरी की छटाई करें। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ जो तुलसी की डालियां हैं वो ऊपर से सूखना चालू कर देती हैं। तो ऐसा भी देखा गया है कि जो डालियां सूख रही हैं, अगर हम उन्हें ना काटें तो पौधा नीचे से सूखना चालू हो जाता है। तो हमें इस तरह की सूखी हुई डालियों को भी काट के अलग कर देना है, ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे। तो हम सूखी डाली काट देंगे, मंजरी काट देंगे। कोई डाली बहुत ज़्यादा नीचे लटक रही है, इसकी सुंदरता को खराब कर रही है, उसको भी हम काट सकते हैं। तो कटाई छटाई में सिर्फ हमको इतना सा ही ध्यान रखना है कि हम इस तरह इसकी मंजरी काट दें, इसकी सूखी टहनियों को काट दें। देखिए ये भी टहनी जैसे सूख रही है, तो इसको भी हमें यहाँ से काट देना चाहिए। तो इस तरह से काटने से हमारा पौधा सुंदर होता है, घना होता है और स्वस्थ होता है। तो कटाई छटाई का भी हर पौधे में विशेष महत्व होता है कि हमें उसकी जो ड्राई लीव्स वाली टहनियाँ हैं, सूखी हुई टहनियाँ हैं, उनको भी काटना है और साथ ही साथ मंजरी को भी हटाना है। नेक्स्ट और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कीट नियंत्रण। देखिए तुलसी में आमतौर से पे किसी तरह के कीट नहीं लगते हैं, पर कभी कभी हमें छोटे छोटे ऐसे मच्छर जैसे से कुछ सफेद सफेद से कीट नजर आते हैं। तो उसको हटाने का एक ही तरीका है कि या तो हम नीम का तेल आता है, नीम का तेल एक दो बूंद 1 लीटर पानी में डालें और उसका स्प्रे कर दें इस पे, तो उससे हट जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम हाथ में थोड़ी सी हल्दी लें और इसके पत्तों पे लगा दें, इस तरह से उससे भी हट जाते हैं। ये दोनों ही नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कहीं ले जा कहीं पे रख करके जहाँ पे दूसरे पौधे ना हो, और पानी का तेज स्प्रे भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो इसको पानी के स्प्रे से भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में पानी का स्प्रे हमको करने से बचना चाहिए। गर्मियों में हम पानी का स्प्रे करके इसको धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस तरह से पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीट नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगर आपकी तुलसी को गमले में लगे हुए साल, 1.5 साल, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो काफ़ी संभव है कि इसमें रूट बाउंड हो गया हो। तो पूरी देखभाल करने के बावजूद भी अगर हम उसमें खूब पानी दे रहे हैं, खाद दे दिया, फिर भी अगर इसकी मिट्टी स्वस्थ नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अगर हम जो भी पानी डाल रहे हैं तुलसा में, अगर वो सूख नहीं रहा है 2 दिन 3 दिन तक भी, तो इसका मतलब तुलसी उस पानी को ग्रहण नहीं कर रही है। तो अगर ग्रहण नहीं कर रही है तो हो सकता है कि रूट बाउंड हो गया हो। अगर 1 साल से ज़्यादा पौधा लगे हुए हो गया है हमारा गमले में, तो हमको उसका रिपोर्ट कर देना चाहिए। रिपोर्ट तुलसी के प्लांट को रिपोर्ट करने का तरीका हमने अलग से बता रखा है। ऊपर आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देखा जा सकता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना, इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम तुलसी की प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, इसका पूजन करता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। इसे समृद्धि का प्रतीक भी कहा गया है। ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी के पास दिया जलाने से घर में समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ इसका औषधीय महत्व भी है। सबसे पहली चीज है कि इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दूसरी बात, ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करता है। तीसरी बात, ये सांस संबंधी जो रोग होते हैं
उसमें फ़ायदा पहुंचाता है। तुलसी को हम चाय में तो काम में लेते ही हैं। जब भी हमारे सर्दी खांसी होती है तो हमारी मम्मी दादी नानी हमें तुलसी की चाय देती है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा भी माना गया है कि तुलसी के पत्तों के सेवन से हमारा तनाव कम होता है। और साथियों, इसके पत्तों का कभी भी सेवन करें तो ऐसा कहा जाता है कि इसमें पारा होता है, तो हमें इसको दांतों से चबाना नहीं है, यथासंभव हम इसको ऐसे ही निगलें। तो आपने देखा होगा कि हमको जब भी कोई चरणामृत देता था तो चरणामृत में तुलसी का पत्ता भी होता था और कुछ मीठा भी होता था। तो जैसे ही हम चरणामृत के साथ इस तुलसी के पत्ते का सेवन करते हैं तो हम चरणामृत जो होता है, हमारा जो पानी स्वरूप होता है, तो उसके साथ इसको हम निगल जाते थे। तो हमारे बिना दांतों को टच हुए, बिना चबाए जाने का एक हमारा हिंदू धर्म में एक मान्यता बताई गई है कि इसको ना चबाएं आप, और उसको धर्म से जोड़ा गया है कि इसको तुलसी को चबाओगे तो इसके दर्द होगा। तो वस्तु स्थिति क्या है, ये बड़ी साइंटिफिक चीज है कि इसको अगर आप चबाओगे तो आपके दांतों को नुकसान होगा इसके पारे की वजह से। तो इसलिए इसको धर्म के साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है कि विज्ञान को हो सकता है कोई ना माने, पर जैसे ही हम उसको धर्म का साथ जोड़ देते हैं तो उसको मानने लगते हैं। आपने देखा होगा, हम किसी भी नियम को मानने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसको रिलीजियसली फॉलो करो। तो देखिए, रिलीजियसली फॉलो करने का मतलब यही है कि हम जानते हैं कि हम ऐसे तो किसी चीज को हो सकता है नहीं पालन करें, परंतु जैसे ही उसमें धर्म का नाम आ जाता है तो हम उसको पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सद्भाव के साथ, पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम माने। तो इस तुलसी के पत्ते में भी धर्म और विज्ञान जोड़ करके हमको बताया गया है कि इसको बिना चबाए ही हमें इसका सेवन करना है कि दांतों पर कम से कम टच हो। तुलसी को बालों और त्वचा के लिए भी उपयोगी बताया गया है। तो ये हुए इसके औषधीय गुण। हिंदू पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी को पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। इसलिए अधिकांश सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इसे अपने आंगन में अवश्य रूप से लगाते हैं, इसका नियमित पूजन करते हैं, इसमें नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं ताकि यह स्वस्थ और हरी भरी रहे। ये हरि प्रिया, विष्णु प्रिया, श्यामा और वृंदा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, तुलसी का जो पौधा है ये न केवल औषधीय पौधा है, बल्कि ये आध्यात्मिक शक्ति और स्वास्थ्य का प्रतीक भी है। आप इसे अपने घर में लगा करके न केवल स्वास्थ्य लाभ पाए, बल्कि सकारात्मकता भी बढ़ाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को अच्छा बनाने के लिए अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में कोई कमी है तो उसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको ठीक कर सकूं। धन्यवाद।